हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। डबल स्लिट के प्रयोग में किसी फ्रिंज में प्रकाश की तीव्रता I को y के साथ प्लॉट करें तो वह ग्राफ एक वक्र रेखा होगा। इस रेखा पर उन दो बिंदुओं को चिह्नित करें जहां तीव्रता का मान अपने अधिकतम मान I0 का आधा हो जाता है। इन दो बिंदुओं के संगत y के दोनों मानों के अंतर डेल्टा y को FWHM अर्थात फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम कहते हैं। एक डबल स्लिट के व्यतिकरण पैटर्न में FWHM लैम्डा d तथा स्मॉल d के पदों में निकालें। तो नीचे हमें पर्दे पर दूरी y और फ्रिंज की तीव्रता I के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। मान लेते हैं कि व्यतिकरण कर रहे दो तरंगों में से प्रत्येक तरंग की तीव्रता ये बराबर I है। तो पर्दे के किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता I डैश बराबर होता है पहले की तीव्रता I प्लस दूसरे की तीव्रता, वो भी हमने I माना है, गुणित दो दोनों की तीव्रताओं का गुणा का वर्गमूल गुणित cos फाई। यहाँ पर कि फाई जो है वो तरंगों के बीच का कलांतर है। कलांतर तथा पथांतर के बीच में जो संबंध होता है वो है कि पथांतर x बटे लैम्डा बराबर होता है कलांतर फाई बटे 2 पाई। तो दिया गया प्रश्न इन्हीं दोनों अवधारणाओं पर आधारित है। अब हमें ज्ञात है कि अधिकतम तीव्रता पर cos फाई ये बराबर 1 होता है और इसलिए अधिकतम तीव्रता जो कि प्रश्न में कहता है I0 है, I डैश की जगह हमने I0 रखा, बराबर होगा I धन 2I और cos फाई का तो मान 1 है अर्थात 4I। अर्थात एक तरंग की तीव्रता का 4 गुना होता है अधिकतम तीव्रता। अब यदि परिणामी तीव्रता I डैश बराबर हम कहें I0 बटे 2 है अर्थात 4I बटे 2 अर्थात 2I के बराबर हो तो उस बिंदु पर देखें कितना कलांतर आता है। तो I डैश की जगह हो गया 2I बराबर I धन I 2I धन 2 और I गुणित I का वर्गमूल ये भी I हुआ गुणित cos फाई। तो 2I और 2I तो कट गए आपस में, तो हमको मिल रहा है cos फाई बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि फाई बराबर पाई बटे 2 है। तो इसका मतलब हुआ कि जहां अधिकतम तीव्रता मिल रही है ये पॉइंट, ये बिंदु, यहाँ कलांतर का मान 0 है और यहाँ पर कलांतर का मान पाई बाई 2 है। तो उसी प्रकार ये भी हमारा आधा है, तीव्रता का आधा है, तो यहाँ पर भी कलांतर का मान पाई बाई 2 हो जाएगा। तो एक आधे महत्तम मान से उसके अगले वाले आधे महत्तम मान के बीच जो कुल कलांतर आ रहा है वो हो जाएगा पाई बाई 2 और पाई बाई 2 का योग। और इसलिए
दोनों अर्धमहत्तम बिंदुओं के बीच कलांतर फाई बराबर मिलेगा पाई बटे 2 धन पाई बटा 2 अर्थात पाई। अब चूंकि पथांतर x बटा लैम्डा बराबर होता है कलांतर फाई बटा 2 पाई, तो x बराबर हो गया फाई का मान अभी हमने ज्ञात किया पाई बटे 2 पाई गुणित लैम्डा अर्थात लैम्डा बटे 2। ये हो गया दोनों अर्धमहत्तम बिंदुओं के बीच का पथांतर लैम्डा बटे 2। अब यंग के डबल स्लिट प्रयोग में पथांतर डी गुणित डेल्टा वाई बटे डी। अभी हमने कहा कि पथांतर लैम्डा बटे 2 है बराबर डी गुणित डेल्टा वाई बटा डी। तो डेल्टा वाई अर्थात FWHM जो कि प्रश्न में परिभाषित है, ये बराबर हमको मिल रहा है डी लैम्डा बटे 2D। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा कि FWHM जो है डबल स्लिट प्रयोग में डी लैम्डा बटे 2D के बराबर होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।